नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बी एजुकेटर में। बात करेंगे 68,500 शिक्षक भर्ती। बिग ब्रेकिंग न्यूज देखिए, आदेश 60 नंबर तक वालों को मिलेगी नियुक्ति। इन्हीं बिंदुओं पर बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, बिंदुओं पर बात करने से पहले, अगर आपको लगता है कि चैनल के माध्यम से आपकी राइट्स के लिए, आपकी हक की आवाज़ को उठाया जाता है, तो आपको चैनल से जुड़ना चाहिए। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बिंदुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे 68,500 में। जैसा कि सभी को ज्ञात है कि कोई भी परीक्षा हो तो पूरी तरह से संवैधानिक नियमों के अनुसार ही की जाती है, जिसमें और ये भी परीक्षा हुई 68,500 की, जो लिखित परीक्षा थी 2018 में संपन्न कराई गई वर्तमान सरकार के द्वारा, जिसमें जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी की जो क्वालिफाई मार्क्स थी वो सेम रख दी गई, और जो एससी एसटी थी उनकी जो है 5% का रिलैक्स दे दिया गया, 5% की छूट दे दी गई एक संवैधानिक नियम के अनुसार। लेकिन संवैधानिक नियम ये भी कहता है कि रिजर्व कैटेगरी से जितने भी कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उन्हें भी वो जो है रिलैक्सेशन और जो नियम है उन पर भी लागू होता है, उनको भी छूट मिलनी चाहिए थी। लेकिन वर्तमान सरकार ने ओबीसी और जो PS6 यानी दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनके लिए किसी भी तरह की कोई छूट नहीं दी थी। तो इन अभ्यर्थियों के द्वारा लंबे समय से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में अपनी लड़ाई लड़ी गई और सभी साथियों को रखा गया कि 68,500 में जो लिखित परीक्षा हुई थी उसमें उनको जो है वो रिजर्व कैटेगरी से संबंधित है, उनको 5% की छूट नहीं दी गई है, जो कि मिलनी चाहिए थी। इस पर एक लंबे समय से, लगभग 2 साल से 3 साल से इस पर हियरिंग हुई। अंत में आके इसका जो है रिपोर्ट राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के आयोग के द्वारा जारी कर दी गई, जिसमें उन्होंने माना कि इन अभ्यर्थियों को 5% की छूट देके और रिजल्ट रिवाइज करके इन अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति दी जाए। यानी कि इस रिपोर्ट के आधार पर जो अभ्यर्थी 60 नंबर तक लाएंगे, यानी कि 68,500 में अगर ओबीसी और PS6 यानी दिव्यांग को अगर 5% की छूट दे दी जाएगी तो 60 नंबर तक जितने भी अभ्यर्थी आएंगे उनको जो है नियुक्ति दी जाए। लेकिन अभी तक ये आपका जो ऑर्डर आया था, आई थिंक आया था 19 जो है जनवरी को आया था, 19 जनवरी को आया था, लगभग 1 महीना होने जा रहा है, लेकिन अभी तक इस पर किसी भी प्रकार के जो अधिकारी हैं उन्होंने प्रक्रिया नहीं आगे बढ़ाई है। लेकिन तो अभ्यर्थियों के द्वारा फिर से जो अधिकारी हैं उनसे मिला गया और आग्रह किया गया कि इस जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है इसको लागू किया जाए। जैसा कि आपने 69,000 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को माना है, तो इसको भी माना जाए। पहले आप वो रिपोर्ट देखिए, फिर हम थोड़ा बिंदुवार बात कर लेंगे कि इस पर क्या संभावनाएं बनती हैं, आप लोगों को इस पर नियुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिलेगी तो कैसे मिलेगी और कब तक आपको मिल सकती है। तो पहले हम रिपोर्ट देखेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, इस रिपोर्ट के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, आपको इस रिपोर्ट की जानकारी मैं पहले भी दे चुकी हूँ। जब ये पब्लिश की गई थी 19/1/2022 को, यानी कि 19 जनवरी को ये रिपोर्ट पब्लिश की गई थी, लेकिन अभी तक इसका अनुपालन नहीं हुआ है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग दोनों ने अपनी रिपोर्ट जो है जारी कर दी है। अपर मुख्य सचिव सेवा में, यानी कि इन सभी को भेजा गया है। ये रिपोर्ट का जो है पूरा डेटा, पूरा फॉर्म जो है इन अधिकारियों को भेजा गया है। सेवा में अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन, महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ यानी DG मैम अनामिका मैम, निदेशक बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ यानी सरविंद विक्रम बादोर सर, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अभी जो अनिल भूषण चतुर्वेदी सर हैं उनको भी। विषय 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में आरक्षित पिछड़ी जाति के आरक्षण न देने के संबंध में पूरी तरह से क्लियर कर दिया गया है ये चीज़ कि न देने के संबंध में। ये आपने पढ़ ली है पूरी, और अगर हम पूरे बिंदुओं को पढ़ेंगे तो थोड़ा लेंथी वीडियो हो जाएगा। हम जो मेन पॉइंट हैं उन पर नज़र डालेंगे। और ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के जो आयोग के अध्यक्ष हैं जसवंत सैनी, उनके द्वारा ये दी गई है। और पूरे बिंदुओं को जितने भी संवैधानिक नियमों के तहत इसको जारी किया गया है, पूरा दिखाया गया है कौन सी
और इन लोगों के जो है जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष है इनके हस्ताक्षर भी हैं। तो आप ये जो लास्ट वाला पॉइंट है इसको देखते हैं। अतः आयोग द्वारा विभाग का यह भी अभिकथन कि 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 उत्तीर्ण करना किसी भर्ती रोजगार के लिए अधिकार नहीं होगा, किंतु यह रोजगार का एक विशेष अवसर है। जैसा कि उसमें भर्ती में दिया गया था कि अगर उत्तीर्ण कर लेते हो तो ऐसा नहीं कि आपको नियुक्ति मिल ही जाए, आपको रोजगार मिल ही जाए, ये एक अवसर है। वो जो ये पॉइंट है वो भी दर्शाया गया। और आरक्षित वर्गों के हितों को संरक्षित करने के लिए ही राज्य ने मानदंडों में छूट का प्रावधान किया है। लेकिन 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 में अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को छूट न देने सरासर विधि के प्राधिकार का उल्लंघन और अन्याय है। विधि मतलब जो न्यायालय विभाग होता है उसके अधिकार का उल्लंघन करना है। ये बहुत बड़ी जो है पॉइंट एक दे दिया गया है अभ्यर्थियों के पक्ष में। इसके आधार पर अगर सही से इसको लड़ा जाएगा तो जो है अगर ये जो अधिकारी हैं वो अगर आपकी बात को नहीं मानेंगे तो अधिकारियों पर कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन ये चीज़ डिपेंड करेगी कि जस्टिस इसको कितना सीरियसली लेते हो और सरकार के ऊपर भी डिपेंड करेगा। अंत में जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि अतः आयोग द्वारा संस्तुति की जाती है कि पिछड़े वर्गों के हितों के संरक्षण में पूर्व की 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती 2011 व 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती 2019 अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर एडेड हाई स्कूल सहायक भर्ती परीक्षा 2021 की भांति 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती 2018 में NCTI के विहित मार्गदर्शी सिद्धांत एवं नियमों के अनुरूप उत्तीर्णांक में अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को 5% की छूट अर्थात पूर्णांक 150 में से 60 अंक अर्थात 40% पर उत्तीर्ण मानते हुए तदनुसार परीक्षा को संशोधित किया जाए। क्लियरली तौर पर आपको बोल दिया गया है कि जो अभ्यर्थी 150 में से 60 अंक लाएंगे यानी 40% लाएंगे और वो OBC कैटेगरी से संबंधित होंगे तो उनको जो है नियुक्ति दी जाए, वो नियुक्ति का अधिकार रखते हैं। ऐसा ठीक तौर पर क्लियर तौर पर जो है इसमें बिंदुओं को दिया गया है। तो ये एक सॉलिड प्रूफ हो गया है आप लोगों की नियुक्ति के लिए। जो लोग जो OBC रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए। और आप देख सकते हो सभी जो अधिकारी हैं जो इसके अध्यक्ष पर सभी के इसमें साइन है। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट जारी कर दी गई है और 5% छूट देकर इन अभ्यर्थियों का रिजल्ट घोषित किया जाए, इनको नियुक्ति दी जाए, सीधा सा निर्देश दिया गया है। अब बात आती है कि आप लोगों के पक्ष में, आप लोगों के फेवर में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट जारी हो गई है, लेकिन नियुक्ति आपको कैसे मिलेगी और कब तक आप लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा। तो आप लोग एक चीज़ समझिए कि ये रिपोर्ट जैसे ही जारी हुई है तो आप लोगों के लिए एक सबसे बड़ा प्रूफ आप लोगों के पास है। आप इसके आधार पर अपनी नियुक्ति सरकार से छीन के ले सकते हो, चाहे वो वर्तमान सरकार हो चाहे वो आने वाली सरकार हो। आने वाली सरकारें चाहे वो कोई सी पार्टी से संबंधित हों, सभी दावा कर रही हैं कि हम रोजगार को बढ़ावा देंगे, जो युवा हैं उनकी सुनेंगे, जितनी भी भर्तियों में जो गड़बड़ियां हुई हैं उनको दूर करेंगे। तो इसके लिए अब आप लोग अगर नियुक्ति चाहते हो तो आप लोगों को अब ज़मीनी स्तर पर संघर्ष करना पड़ेगा और आप लोगों ने संघर्ष किया है उसी का परिणाम है। आप लोगों में से कुछ साथी हैं जो आपके साथी जिन्होंने संघर्ष किया और एक लंबे समय से एक सही दिशा में अपना संघर्ष जारी रखा, उसी का सार्थक परिणाम है कि पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है। अब बात आती है कि सरकार के और जो आला अधिकारी हैं वो इसको फॉलो कैसे करेंगे। तो उसके लिए भी अब आपको हर तरह से तैयार रहना पड़ेगा, चाहे वो न्यायालय में हो या फिर जो है सरकार से अधिकारियों से मिलके, शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मिलके इस रिपोर्ट को दिखाया जाए, अपना मैटर हर तरीके से हर मंच पर उठाया जाए कि हम नियुक्ति के अधिकार हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने जब रिपोर्ट जारी की है तो उसको लागू किया जाए और इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए, जैसा कि 69,000 में हुआ है।
अब आप लोगों को चाहिए कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों से भी मिलिए, उनसे जो है ये जो ऑर्डर जारी हुआ है, ये जो रिपोर्ट जारी हुई है, उसको लागू करने की मांग कीजिए। अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर आपको न्यायालय का सहारा लेना पड़ेगा, आपको न्यायालय में भी अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी और आपका जो सॉलिड प्रूफ है उस पर 100% आपको विजय मिलेगी, जीत मिलेगी, क्योंकि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है। उसमें बोल दिया है कि इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिलनी चाहिए, 5% छूट देके इनको जो है नियुक्ति दी जाए। लेकिन अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आ गई है तो आपको घर बैठे नियुक्ति मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं है। इसके लिए भी आपको जो है वो करना पड़ेगा, आपको संघर्ष करना पड़ेगा। अब आपको हर स्तर पर तैयार रहना पड़ेगा, आपकी जो टीम है उसको भी सपोर्ट करना पड़ेगा, आपको न्यायालय में भी इसके लिए लड़ना पड़ेगा। अगर आप नियुक्ति चाहते हो, अगर आपके जो है जो 68,500 में आप ओबीसी कैटेगरी से ओबीसी जो रिजर्व कैटेगरी में आपको अगर 5% की छूट नहीं मिली है, आप उससे संबंधित हो और आपके 60 नंबर बन रहे हैं, तो आपको अपनी नियुक्ति के लिए अब सजग हो जाना चाहिए और संघर्ष करना चाहिए, क्योंकि 50% से ऊपर आपकी जो जीत हो चुकी है, बस आपको लागू करवाना है। और सीट जो 68,500 की अभी भी खाली हैं, तो आपको नियुक्ति इस पर मिलनी चाहिए। और इस भर्ती को लेके जो राजनीतिक दल आपका सपोर्ट कर रहे हो, उसको आपको वहाँ जाके ये रिपोर्ट भी दिखानी चाहिए और जो आपकी जो है बात को सर्वोपरि रखता हो उस पार्टी को सपोर्ट करो, तभी आपको जो है नियुक्ति मिल पाएगी। जुड़े रहिए चैनल से। धन्यवाद।